खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 2 दिसंबर 2023 की मखसूस तलावतें। हुकूमत और सल्तनत हक ताला के मुकद्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी की किताब उसका 7वां बाब 15वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। तब मुझ दानियाल की रूह मुझ में गमगीन हुई और मेरे दिमागी रोयतों ने मुझे बेकरार कर दिया। तो मैं उनमें से एक के पास गया जो पास ही खड़े थे और इन तमाम बातों की हकीकत पूछी। तो उसने मुझे बताया और उन अमूर की ताबीर मुझसे बयान की। ये 4 बड़े बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे। फिर हक ताला के मुकद्दसीन सल्तनत ले लेंगे और अब तक बल्कि अब्दुल अबाद तक उसके मालिक होंगे। तब मैंने चौथे हैवान की हकीकत जानने की ख्वाहिश की जो बाकियों से मुख्तलिफ था और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे और जो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता और बाकी मांदों को पाँव से लताड़ता था। और उसके सर के 10 सींगों की हकीकत और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थीं और जिसके मुंह से तकब्बुर की बातें निकलती थीं और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज़्यादा रोबदार थी। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसीन से जंग करता था और उन पर गालिब आता था इस वक्त तक कि कदीमुल अयाम आया और हक ताला के मुकद्दसीन का इंसाफ किया गया और मियाद आ पहुंची कि मुकद्दसीन सल्तनत के मालिक हों। और उसने यूं कहा कि चौथा हैवान ज़मीन पर चौथी सल्तनत है और वो बाकी मुमलकतों से मुख्तलिफ होगी और वो तमाम ज़मीन को निगल जाएगी, उसे लताड़ेगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो सल्तनत में बर्पा होंगे और उनके बाद एक और बर्पा होगा जो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को पस्त करेगा और हक ताला की मुखालिफत में बातें बोलेगा और हक ताला के मुकद्दसों को दुख देगा और कसद करेगा कि ईदों और शरीयत को तब्दील कर दे। और वो 1 ज़माना और 2 ज़मानों और निसफ ज़माने तक उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। तब अरबाब अदालत बैठेंगे और उसका इख्तियार उससे ले लिया जाएगा ताकि हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो। लेकिन तमाम आसमान के नीचे की मुमलकतों की हुकूमत और सल्तनत और अज़मत हक ताला के मुकद्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। उसकी मुमलिकत अब्दी मुमलिकत होगी और तमाम ममालिक उसकी खिदमत और इतायत करेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अब तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा दानियाल नबी की किताब उसका 3रा बाब 82वीं आयत से लेकर 87वीं आयत तक। ए बनी आदम, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए इसराइल, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए खुदावंद के काहिनों, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए खुदावंद के खादिमों, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए सादिकों की रूहों और जानों, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए आबिदों और दिल के हलीमों, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो
تاکہ تم ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 21واں باب 34ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک۔ پس اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور اس زندگی کے فکروں سے سست ہوں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ وہ روئے زمین کے تمام باشندوں پر آ پڑے گا۔ اس واسطے جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو، تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے کے اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔